जय सियाराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। आज हम एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय यह है कि भारतीय पंचांग अधिक श्रेष्ठ है अथवा अन्य हिजरी पंचांग अथवा ईसाइयों का जो पंचांग है अथवा अन्य जो वैज्ञानिक कैलेंडर हैं वो अधिक प्रामाणिक हैं अथवा भारतीय पंचांग अधिक प्रामाणिक है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। किंतु चर्चा से पूर्व एक प्रश्न यह है कि यदि हम पूछें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तारीख को पड़ता है अथवा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस तारीख को होना चाहिए। जिस प्रकार के स्वतंत्रता दिवस कब होता है आपको पता होगा, गणतंत्र दिवस कब होता है आपको पता होगा, शिक्षक दिवस कब होता है आपको पता होगा, योगा दिवस कब होता है आप जानते होंगे। अन्य भी जो ऐतिहासिक दिन होते हैं उनको आपको पता होगा कि इन तारीखों के ये दिन होते हैं। वैसे ही यदि हम आपसे प्रश्न करते हैं कि सूर्य ग्रहण किस तारीख को पड़ेगा तो क्या आप बता सकते हैं? चंद्र ग्रहण आप बता सकते हैं किस तारीख को पड़ेगा, किस तारीख को पड़ता है? तो कदाचित आपका उत्तर है आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तारीख के आधार पर नहीं पड़ते। यह अमावस्या और पूर्णिमा होने पर होते हैं। तो अमावस्या जब होती है तो सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सीधा सही अर्थ है उसका। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय पंचांग के अनुसार ही सूर्य ग्रहण का निर्णय संभव है, क्योंकि यदि हम मुसलमानों के हिजरी सन को देखते हैं तो उनका प्रत्येक वर्ष में 11 दिन कम होता रहता है, तो यह भी गणना सटीक नहीं बैठती। ईसाइयों का वहीं पर दिन कैलेंडर देखते हैं तो इनका हिसाब ऐसा है, ये जैसे घड़ी डोलती रहती है वैसे ही इनका कैलेंडर भी डोलता रहता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। आपसे यदि हम प्रश्न करते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आप इतना ही बताएंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। किंतु आप एक विषय को जानिए, ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, निराधार है। एक वर्ष में 365 दिन ही नहीं, कुछ और टाइम भी होता है। एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 52 मिनट 45 सेकेंड का एक वर्ष होता है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रत्येक 4 वर्ष पर फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। प्रतिवर्ष फरवरी 29 दिन की क्यों नहीं कर देते? उसका यही कारण है कि ये लोग जो है 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं, चौथा वर्ष आने पर फरवरी को 29 दिन का कर देते हैं, क्योंकि एक वर्ष जो होता है 365 दिन 5 घंटा 52 मिनट और 45 सेकेंड का एक वर्ष होने के कारण जो 5 घंटा 52 मिनट 45 सेकेंड है, इसको जो है 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। चौथे वर्ष जब आता है तो फरवरी को 29 दिन का करते हैं। तो इस हिसाब से यह गणना भी उल्टी हो जाती है और गलत हो जाती है। अब यदि आपके पास में बुद्धि होगी, दिमाग होगी, थोड़ी समझ होगी तो आप विचार करेंगे 5 घंटा 52 मिनट 45 सेकेंड का यदि गुणा आप 4 से करते हैं तो क्या इसमें 24 घंटे हो जाते हैं? आप विचार करिए तो आप समझेंगे कि इसमें भी 7.25 मिनट की कमी रह जाती है। तो आप सोचिए, प्रत्येक वर्ष जो है चौथे वर्ष पर भी ये अपना 7.25 मिनट पूरा नहीं कर पाते, तो 7.25 मिनट कम होने के कारण आप एक दिन ऐसा आएगा इनका कि एक जो है पूरा दिन कम हो जाएगा। तो इस कारण से इनका भी पंचांग व्यवस्थित नहीं है, इसमें भी कुछ समस्या है। तो यहाँ पर भी थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि जो ये ईसाइयों का कैलेंडर है वो व्यवस्थित नहीं है, उसमें भी जो समय की गणना है वह स्पष्ट नहीं हो सकती भारतीय पंचांग के अनुसार। अब हम बात करते हैं मुसलमानों के जो उनका कैलेंडर है उसकी बात करते हैं। तो मुसलमानों के कैलेंडर में ऐसा होता है, प्रत्येक वर्ष में इनके 11 दिन कम होते रहते हैं। एक वर्ष इनका 354 दिन का ही होता है। तो उसके अनुसार आपने देखा होगा इनके रमजान जो है कभी गर्मी में सुनाई पड़ते हैं, वो हल्ला मचता है, कभी बरसात में रमजान हो जाते हैं, कभी सर्दियों में हो जाते हैं, कभी बसंत में हो जाते हैं। तो ये चक्र इनका पीछे आगे होता रहता है।
इसलिए क्योंकि उसका यही कारण है कि 11 दिन इनके माइनस होते रहते हैं प्रत्येक वर्ष में। कहने का अर्थ है इनका जो है ऋतु से, प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, तो प्रकृति ऋतु इनको सूट नहीं करती है। क्योंकि इससे स्पष्ट है अरब देश का जो है यह विज्ञान है, तो उनका हमारे यहाँ गर्मी सर्दी का जैसा माहौल होता है, तो उस हिसाब से इनका अपने महीने से कोई संबंध नहीं रखता है कि ये महीना आता है तो ये ऋतु होती है, ऐसा इनका कोई संबंध नहीं है। ऋतु और मास का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मुसलमानों की जो काल गणना है वह चंद्रमा पर आधारित है। अब किसी मौलवी साहब से पूछिए कि आज कौन सी तारीख है, तो ऊपर आकाश में देखेंगे चंद्रमा हल्का सा मुलक रहा है, तो हाँ आज पहली तारीख है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हाँ दूसरी तारीख है। कदाचित बादल हो गए आकाश में तो इनको पता नहीं है कि कौन सी तारीख है। तो ऐसी स्थिति है इनके पास में। तो जो मुसलमानों का कैलेंडर है वह भी व्यवस्थित नहीं है, ऋतु के आधार पर नहीं होता है। अगर मुसलमान भाई से पूछा जाए कि भाई गर्मी आती है तो किस महीने में गर्मी पड़ेगी, तो इनको पता नहीं है कि गर्मी का महीना कौन सा है। वो केवल महीना है, गर्मी का महीना है या सर्दी का महीना है या बरसात का महीना है, इससे इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं हिंदुओं के जो पंचांग है उसकी। तो देखिए हिंदुओं का जो पंचांग है उसके बारे में मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर चुका हूं कि जो ईसाइयों का जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है, और मुसलमानों का जो कैलेंडर है यह चंद्रमा पर आधारित है। जो हिंदुओं का कैलेंडर है ना वो सूर्य पर आधारित है और ना ही चंद्रमा पर आधारित है। हिंदुओं का कैलेंडर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ऋतु और गति पर आधारित है। तो हिंदुओं का पंचांग कोई एक चीज को लेकर के उसी के ऊपर चढ़ के सवारी नहीं करता है, उसमें बहुत सारी चीजों का आकलन करके उसको स्पष्ट किया जाता है। यहाँ सूर्य भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, ऋतु भी देखते हैं, ग्रह भी देखते हैं, गति भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको निर्धारित करते हैं कि कौन सी तारीख होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे किसी ईसाई भाई से पूछा गया रात में कि आप बताइए कि कौन सी तारीख है, तो वो घड़ी देखेंगे कि अगर 12 बज गया है तो तारीख बदल जाएगी, 12 नहीं बजा है तो यही वाली तारीख है। अब विचार करिए कि इस आधार पर प्रत्येक देश की तारीख अलग अलग हो जाएगी। अमेरिका में कोई दूसरी तारीख चल रही है, दूसरे देश में कोई दूसरी तारीख चल रही है। तो इस प्रकार से इनकी स्थितियां होती हैं। जैसे कहीं पर सूर्य लेट निकलता है, कहीं पर देर से निकलता है, कहीं पर कुछ समय 4-5-6 घंटे का अंतर होता है। तो इस प्रकार से तो इनकी तारीख में भी अंतर प्रत्येक स्थान पर हो जाएगा। किंतु हिंदुओं के यहाँ ऐसा नहीं है। जो तारीख, जो तिथि हम भारत में मान रहे हैं वही तिथि हमारी अमेरिका में होगी, वही तिथि हमारी रूस में होगी, वही तिथि हमारे जापान में होगी, और उतने समय तक ही होगी जितने समय तक हमने उसको समझा है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पंचांग बताता है और ऐसा निर्धारित करता है। इसीलिए पंचांग के द्वारा स्पष्ट हो पाता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है और किस दिन सूर्य चंद्र ग्रहण होने वाला है। सूर्य चंद्र ग्रहण की जो जानकारी है यह पंचांग के अनुसार सटीक रूप से बताई जा सकती है। अन्य मुस्लिम कैलेंडर अथवा ईसाई कैलेंडर के द्वारा इसकी गणना सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं का पंचांग श्रेष्ठ है अथवा अन्य कैलेंडर श्रेष्ठ है। तो दोनों चीजों को आपने समझ लिया होगा। कई लोग टिप्पणी करते हैं कि जिस चीज को पंडित जी नहीं बता पाते हैं उसको हमारे वैज्ञानिक बता देते हैं। वैज्ञानिकों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पंचांग से बढ़ के कोई चीज बता दें। तो इसलिए इस प्रकार की फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए और उसको वैज्ञानिक तर्क पर समझना चाहिए कि जब विज्ञान नहीं था उसके पहले से ज्योतिष के विद्वान इन विषयों को पहले से ही निर्धारित करके लिख देते थे। जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।